Given question is here, consider the TM, that means Turing machine described by the transition table. Describe the processing of, पहला क्वेश्चन है कि 011, G0011, तीसरा है 001. ये तीन स्ट्रिंग यहाँ पर गिवन है. इन तीनों स्ट्रिंग को ये चेक करना है कि जो ट्यूरिंग मशीन यहाँ पर गिवन है, क्या इस मशीन के द्वारा ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, हमें ये चेक करना है. तो सबसे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि ट्यूरिंग मशीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक द DFA NFA. यहाँ पर भी हम ट्यूरिंग मशीन को तीन तरीके से कर सकते हैं. दिस वन इज द ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम ग्राफ से कर सकते हैं, और तीसरा ट्रांजिशन फंक्शन से. सपोज अब आपको मैं यहाँ रीडिंग करना बता दूं, ये प्रेजेंट स्टेट है. दिस इज द टेप सिंबल 0 1 x y v है. अब देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ट्रांजिशन क्या है, Q1 यानी कि हमने यहाँ पे Q1 ने अगर 0 को रीड किया, इनपुट सिंबल क्या है 0, दैट मीन्स अगर 0 को रीड किया तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है. अब हम ये देखते हैं इसको रीड करने का तरीका. ये जो x पहले लिखा है, फिर r है और Q2 है. r इंडिकेट कर रहा है कि राइट मूव है. x क्या है कि जब Q1 ने 0 को रीड किया, तो व्हाट इज द आउटपुट फॉर दैट, दैट इज द x. और स्टेट क्या है यहाँ पर Q2, दैट मीन्स Q2 एंड देन आपका आउटपुट जो है वो x आ गया एंड मूवमेंट क्या है राइट. आई मीन इस पहले वाले स्टेप को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपको ट्रांजिशन फंक्शन से इसको देखना हो तो आप इसे ऐसे लिखेंगे. टेबल की मदद से यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शन के साथ आउटपुट प्लस स्टेट भी बताया, इसलिए थोड़ा सा लिखने का तरीका. पहले हम कैसे देखते थे, Q1 को 0 मिला तो Q2 पे गया, Q2 को 0 मिला तो Q2 अगेन Q2 है यहाँ पर. बट यहाँ पर क्या है कि अभी हमें डायरेक्शन भी बताना है कि भाई Q2 स्टेट है, बट व्हाट इज द मूवमेंट, दैट इज R. आउटपुट क्या है 0 है, x है, ये सारी चीजें हैं. दिस इज द टेबल. अगर इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो देखिए कैसे लिखेंगे. Q1 एंड Q2 के बीच में Q1 ने किसको रीड किया, 0 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 रीड किया. आउटपुट क्या दे रहा है, x दे रहा है, मूवमेंट क्या है राइट है, और ये कहाँ जा रहा है Q2 पे. तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे ग्राफ बनाएंगे. दैट मीन्स यहाँ पर जो पहली वैल्यू होती है ग्राफ में वो होती है इनपुट. देन इनपुट है हमारा 0, आउटपुट क्या है y, x है, एंड मूवमेंट क्या है राइट है. यानी Q1 ने अगर 0 को इनपुट रीड किया तो वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है x, और जो मूवमेंट है वो राइट डायरेक्शन में है. इसी तरह से लेट्स टेक यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया Q3 का. सपोज अगर हमने यहाँ पे लिया Q3 ने किसको रीड किया, 0 को, ये 0 हो गया. अब ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, अगेन 0 ही प्रोड्यूस कर रहा है. मूवमेंट क्या है लेफ्ट है, और ये स्टेट कहाँ जा रहा है Q4 पे. तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 इनपुट था, आउटपुट भी क्या आ गया 0. आई मीन 0 को देखा तो 0 ही रहने दिया. नाउ मूवमेंट कहाँ पे है, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट की जगह. तो ये हुआ हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. दिस वन इज द ट्रांजिशन फंक्शन, दिस वन इज द ट्रांजिशन टेबल. जिस तरह से DFA NFA में हम किसी भी DFA NFA में 3 टाइप से ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर द टेबल, आइदर द ग्राफ, आइदर द फंक्शन. तो यहाँ पर भी ये है. तो क्वेश्चन पेपर में कुछ भी हो सकता है, आइदर इन केस ऑफ द टेबल, इन केस ऑफ द फंक्शन, इन केस ऑफ द ग्राफ. तो लेट्स ट्राई टू डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था कि इस प्रॉब्लम में हमें ये जो गिवन स्ट्रिंग है ये चेक करनी है कि कैसे है. तो अभी मैंने आपको मूव्स बताया कि लेफ्ट और राइट कैसे मूव देखते हैं. तो हमारा जो सबसे पहला स्ट्रिंग है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, Q1 को स्ट्रिंग क्या मिल रही है 011. अब Q1 ने 0 को रीड किया, जब Q1 ने 0 को रीड किया तो वो कहाँ मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, और उसका स्टेट क्या आ जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा Q2. इसका आउटपुट क्या होगा, Q1 ने अगर 0 को रीड किया तो आउटपुट क्या जनरेट करेगा, नाउ दैट इज x. तो x या पहले आएगा, पहले आउटपुट आएगा. मैंने आपको बताया था x, आई मीन इसका आउटपुट आप लिखेंगे. फिर Q1 के बदले अब क्या होगा Q2. अब Q2 के आगे 2 कैरेक्टर है, दैट इज 1 1. अब Q2 किसे रीड करेगा, 1 को. अब जब Q2 1 को रीड कर रहा है तो 1 यहाँ पर है हमारे पास, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज लेफ्ट मूव हो रहा है. तो ये पहले से ही हमारे पास x था. अब ये जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 1 को रीड करने पे ये y आ गया. एंड देन हमारा ये 1 पहले से पड़ा हुआ, लेकिन ये जो Q2 ने 1 को रीड किया ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है. तो लेफ्ट की तरफ ये जो कैरेक्टर इसको छोड़ के, दैट मीन्स ये कौन से स्टेट पे आ रहा, Q3. तो अब Q3 करेंटली x को रीड करेगा, ये देखना है. तो लेफ्ट मूवमेंट में आपको पीछे की ओर जाना है. आई मीन ये Q2 अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बट ये Q2 क्या बन जाएगा, Q3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है. नाउ नेक्स्ट अब Q3 किसको रीड करेगा, x को. तो Q3 अगर यहाँ x को रीड कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि Q5 स्टेट पे जा रहा है और राइट मूवमेंट कर रहा है. तो Q3 जब x को रीड कर रहा है
तो ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है वो भी देखें, एक्स ही प्रोड्यूस कर रहा है और राइट मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसने एक्स यहाँ जनरेट कर दिया, राइट मूव कर रहा है और ये Q5 बन गया। अब ये y को रीड करेगा 1, यानी कि Q5 किसे रीड करेगा, y को। अब Q5 हम देख लेते हैं, जब y को रीड कर रहा है तो ये अगेन राइट जा रहा है, दैट मीन्स x, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, y, इसने y जनरेट किया और ये नेक्स्ट जो स्टेट है वो Q5 है, दैट मीन्स Q5 अब 1 को रीड कर रहा है। Q5 अगर हम यहाँ पर देखें 1 को रीड कर रहा है, बट 1 यहाँ डिफाइंड ही नहीं, दैट मीन्स Q5 जो है 1 को रीड नहीं कर सकता, देयर इज अ नो ट्रांजिशन गिवन हियर। इसका मतलब है Q5 जो फाइनली आया है वो एक फाइनल स्टेट नहीं है। फाइनल स्टेट क्या है यहाँ पर, Q6 है। सिंगल सर्कल का मतलब है Q6 इज द फाइनल और दिस वन इज द इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर ये, तो दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाई दिस गिवन Turing machine. I mean यहाँ पर हमने चेक कर लिया, because Q5 is not the final state, therefore it will not be accepted by this machine. Let's do the second string. Take the second string. यहाँ पे second string हमारे पास क्या है, Q1 0011। तो Q1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर Q1 ने यहाँ पे क्या रीड किया, 0 को रीड किया, तो Q1 अगर 0 को रीड कर रहा है तो राइट मूव करके वो Q2 पे जा रहा है। इसका आउटपुट क्या होगा, Q1 ने अगर 0 को रीड किया, दैट इज X, तो X Q2 and then remaining string is 011। अगेन Q2 0 को रीड कर रहा है, Q2 अगर 0 को रीड कर रहा है तो ये भी राइट में जा रहा है, दैट मीन्स प्रोड्यूस क्या कर रहा है, X तो पहले से था, ये 0 प्रोड्यूस करेगा, Q2 0 जो 0 हो जाएगा, एंड देन इट विल बी द Q2 1 1। नाउ अब Q2 जो है 1 को रीड करेगा, 1 को रीड करेगा तो लेफ्ट में आएगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, Y करेगा। तो इसकी जगह तो ये Y हो गया, अब लेफ्ट में आएगा, दैट इज अ Q3। Q3 फिर 0 को रीड करेगा, आई मीन इसके ठीक प्रीवियस वाले कंटेंट पे आ जाएगा, दैट इज X यहाँ पर, और ये रिमेनिंग आपका यहाँ पर 1 है। नाउ अब Q3 किसे रीड करेगा, 0 को Q3 अगर 0 को रीड कर रहा है तो ये अगेन लेफ्ट मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये आ जाएगा Q4X, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 0 को, ये Y है ऑलरेडी आपका, और ये 1 है। ये जो Q3 0 था वो 0 को प्रोड्यूस किया, और ये जो Q3 प्रीवियस उस पे आएगा लेफ्ट मूवमेंट की वजह से, तो ये X, तो यहाँ पर ये Q4 अब X को रीड करेगा। हमेशा इनपुट के इनपुट पहले आएगा और स्टेट बाद में आएगा। तो Q4 अब किसको रीड कर रहा है, X को। Q4 अगर X को रीड कर रहा है तो हम देख सकते हैं प्रोड्यूस वो X कर रहा है, मूव राइट कर रहा है, Q1 पे जा रहा है, दैट मीन्स ये X आ जाएगा। देन ये Q1 अब 0 को रीड करेगा, Y और 1। नाउ Q1 अगर 0 को रीड कर रहा है तो ये X प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स X पहले से ही था, X इसका आ गया। नाउ R मूव करा और Q2, अब नाउ Q2 Y को रीड करेगा और 1 रिमेनिंग है, तो Q2 अगर Y को रीड कर रहा है, Q2 अगर Y को रीड कर रहा है तो ये क्या करेगा, राइट मूवमेंट है, दैट मीन्स X और इसका जो आउटपुट है Y, इस वाले का Y आ गया, देन ये आ जाएगा Q2 एंड 1। अब Q2 1 को रीड कर रहा है तो अगेन लेफ्ट मूव कर रहा है, ये Q2 ने 1 को रीड किया तो लेफ्ट मूव करेगा, तो ये आ जाएगा दैट इज X, Y से पहले आ जाएगा Q3 Y, एंड देन इसका जो आउटपुट होगा वो Y होगा। नाउ Q3 अगेन Y को रीड कर रहा है, Q3 Y को रीड कर रहा है, तो अगेन ये लेफ्ट मूवमेंट है, तो ये प्रोड्यूस कर देगा Y और लेफ्ट मूव कर रहा है, दैट मीन्स Q3 अब X को रीड करेगा। Q3 अगर X को रीड करेगा तो ये अब क्या करेगा, Q3 X को रीड कर रहा है तो राइट मूव कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो आएगा वो X, आउटपुट X हो गया, एंड देन यहाँ पर जो स्टेट है वो Q5 हो जाएगा, Q5, और यहाँ पे आपके जो ये दो Y है ये एज इट इज रहेगा। अब Q5 जो है, Q5 जब Y को रीड कर रहा है तो Y ही बना रहा है, दैट मीन्स X और ये रहा Y। अब ये Q5 का Q5 ही रहेगा, अगेन ये Y को रीड करा, Q5 ने अगेन Y को रीड किया, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन X Y, एंड देन यहाँ पर ये Q5 ने राइट मूव करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर Q5। अब आप देख रहे हैं Q5 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, तो हम ब्लैंक एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि टेक पे हम ये मान के चलते हैं ब्लैंक इज एवरीवेयर। जब भी आपको कमी पड़े आप ब्लैंक को कंसीडर कर लीजिए, Q5 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो मान के चलते हैं ब्लैंक इज देयर। तो नाउ अब Q5 ब्लैंक को जब रीड करेगा, जब Q5 ने ब्लैंक को रीड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स X Y, ये तो एज इट इज रहा। ये क्या करेगा, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देगा
और Q6 पे चला जाएगा। दैट मीन्स Q6 राइट मूवमेंट था एंड अगेन हम मान के चलते हैं ब्लैंक है, तो फाइनली अगर हम देखें अब हम Q6 ब्लैंक को रीड कर रहा है तो उसका कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ फाइनल स्टेट हमें क्या दिख रहा है Q6। इसका मतलब हमने जो ये स्ट्रिंग ली थी 0011 वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आया है XXY B Q6, लेकिन यहाँ स्टेट क्या है, एक Q6 है जहाँ पर हम रुक गए, हाल्ट हो गए, दैट मीन्स रुक गए एंड दिस स्टेट इज नथिंग बट द Q6 इज द फाइनल स्टेट, देयरफॉर इट इज दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन। Now similarly I am going to take the third string is given here 001, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया Q1 ने 00 तो ये आया, जब 0 Q1 रीड करेगा तो ये राइट मूवमेंट है तो ये X को प्रोड्यूस किया, और अगेन Q2 0 को रीड करेगा तो ये लेफ्ट मूवमेंट है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये 0 आ गया प्रोड्यूस करके Q2 अगेन यहाँ पर Q2 ने यहाँ 0 को रीड किया तो राइट मूवमेंट है और ये 0 प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट यहाँ Q2 अब 1 को रीड करेगा तो लेफ्ट मूवमेंट है, इसका जो आउटपुट है वो क्या है, Y है। अब ये जो Q3 है वो इस 0 को रीड करेगा तो ये 0 रीड होगा, तो ये Q3 ने जब 0 को रीड किया तो अगेन लेफ्ट मूवमेंट है, तो अब Q3 जो है पीछे वाले कैरेक्टर को रीड करेगा, दैट मीन्स X, और इस समय स्टेट Q4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 रहा। नेक्स्ट इसी तरह से आप करते हुए चले जाएं तो फाइनली आप देख रहे हैं कि Q2 यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लैंक को रीड कर रहा है, और ब्लैंक को रीड कर रहा है तो अगर हम टेबल से देख लें कि Q2 ने अगर ब्लैंक को रीड किया तो यहाँ पर नथिंग इज डिफाइंड, दैट मीन्स ये हाल्ट हो गया, आई मीन हमारे पास आगे चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हम रुक गए। लेकिन ये रुकने के बाद जो हमारा स्टेट आ रहा है दैट इज अ Q2 एंड Q2 इज नॉट द फाइनल स्टेट बिकॉज द Q6 इज द फाइनल स्टेट, देयरफॉर दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपने देखा कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस मशीन के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बी जो था वो इस मशीन के द्वारा ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल थी। तो दिस इज द वे यू कैन प्रोसेस द स्ट्रिंग, आई मीन स्ट्रिंग को आप ट्यूरिंग मशीन में कैसे रीड करेंगे, कैसे लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे, जो कि इस वीडियो में बताया गया।